महाराष्ट्र से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य हनुमान चैतन्य जी से अनुरोध करूंगा। पंढरपुरवासिनं विलसितं च रुक्मिण्या पाण्डुरङ्गं नमाम्यहम्। श्री ओंकारेश्वर श्री मंगलेश्वर भगवान श्री मां नर्मदा इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके श्री बड़े महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, मंचस्थ सभी विद्वद्गण और पूर्व उपस्थित सबके चरणों में प्रणाम करके आज श्री महाराज जी के पंचदश निर्वाण महोत्सव के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। जैसे ये दोनों महानुभावों ने कहा, हम भी महाराज जी के जीवन काल में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि मेरा भी तृतीय निर्वाण महोत्सव में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था। अब वैसे तो हम ज़्यादा बोल करके हमको तो लगता है कि सबका सुन करके अपने जीवन में उनके गुणों को उतारे, लेकिन हमें कहाँ है बोलने के लिए। इसलिए महाराज जी के अब हम तो स्वामी जी को देख करके ही अपना जीवन जीते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे चलते हैं, तो उनसे हम कल्पना कर सकते हैं कि महाराज जी कैसे होंगे, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उससे हम अनुमान ही कर सकते हैं, अथवा सुन करके महाराज जी के जीवन में कैसा उनका जीवन है ये हम सुन सकते हैं। बस एक सहज महाराज जी के जीवन के लिए हम विवेक चूड़ामणि सुन रहे थे। विवेक चूड़ामणि में हमें साधक के लिए उनके जो वचन है वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं किसी के भी वचन हो, आपने योग्य हो तो ले ले और अपने जीवन में उतारे। महाराज जी का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोगों ने घर छोड़ा है, भगवान के लिए समर्पित हुए हैं, तो बाद में देह के ऊपर उतना आसक्त नहीं होना चाहिए। महाराज जी ने वहाँ कहा कि हम यहाँ इस व्यवहार में हैं, इसलिए कभी महात्मा गण हमारे पास आते हैं तो हमें पूछना पड़ता है कि स्वास्थ्य ठीक है, कैसा है, लेकिन वस्तुतः यह पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते थे कि यदि हम रुग्ण वगैरह हो गए तो हमें जाकर जंगल में रहना चाहिए, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने यदि भगवान के लिए अपना यह देह अर्पण किया है तो इस देह के ऊपर पुनः आसक्ति दिखा करके, यानी हमारा निश्चय कम है परमात्मा के ऊपर, यही हमें निश्चित होता है। इसलिए क्योंकि हम पूरा भगवान परमात्मा के लिए अर्पण करें। वैसे तो भगवान भी और संत भी दोनों ही यह साधकों के जीवन के हित के लिए ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक सा ही है। भगवान भी यहाँ पर अवतीर्ण होकर के धर्म की रक्षा, भक्तों का प्रतिपालन और दुष्टों का नाश करते हैं, लेकिन संत भगवान के अपेक्षा से कुछ अधिक होते हैं, क्योंकि संतों में अधिकता क्या है, एक धर्म का स्वयं आचरण करके धर्म को सिखाते हैं संत। भगवान तो पालन करने के लिए दुष्टों का नाश करते हैं, संत दुष्टों का नाश नहीं करते, दुष्ट में स्थित दुष्टता का नाश करते हैं। शांति धर्मानंद स्वामी जी से यहाँ पर ही मंच में एक बार सुना था, कोई दो लोग अतिशय यानी दुर्व्यसनी थे,
वे यहाँ पर भेज दिए गए और महाराज जी ने उन्हें दीक्षित करके उनको भी संत बना दिया, उनको उनकी दुष्टता को दूर करके उन्हें साधुत्व में ला दिया। ये संतों का एक बड़ा अधिक गुण है। जैसे भगवान तो ये समुद्र के तरह है, लेकिन संत मेघ की तरह होते हैं। समुद्र का पानी हम साक्षात पी नहीं सकते, लेकिन संतों ने उपदेश दिए हुए वचनामृतों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं तो मेरे जीवन में यही सौभाग्य मानता हूँ। ऐसे श्रेष्ठ परंपरा में मुझे अनुग्रहित होने के लिए अवसर मिला, और उसी को मुझे भी लगता है कि मैं जिन आचरणों में संत हमारी परंपरा में जो अतिशय श्रेष्ठ जीवन जिए, उसी परंपरा के कुछ अंशों हमारे में भी जीवन में आए और हम इसी परंपरा को आगे बढ़ा करके हम अपने जीवन की भी कृतार्थता कर सके। इसी वचनों को कह करके मैं इसी वचनों को महाराज जी के चरणों में अर्पण करके विराम देता हूँ। महाराज श्री जी की सेवा करने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सा सानिध्य मिला उनको। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी सरस्वती जी महाराज से यन्त भविष्य मम वाचमिमं पशुक्तं सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यं सहस्रचरणस्य वरत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान अंकार शर्मा वाले चरण कमल मेरा प्रणाम। पतित पावनी माँ नर्मदा, परम पूज्य सदगुरुदेव, जिनके उद्देश्य लेकर के आज पंचदश निर्वाण तिथि उत्सव में उनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चल रहा है। उन महाराज जी के श्री चरण कमले मेरा साष्टांग प्रणाम। महाराज जी से अभिन्न मित्र ब्रह्मलीन स्वामी कृष्ण जी महाराज जी के चरण कमल मेरा प्रणाम। इस आयोजन के सूत्रधार हमारे आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरण कमल प्रणाम। मंचस्थ सभी आचार्य महामंडल सरव महंतो विद्यायतिवृंद सभी के मेरा साष्टांग प्रणाम। उपस्थित समस्त यतिवृंद, उपस्थित सज्जनों, श्रद्धा भक्तमती माता, पूज्य श्री महाराज जी प्रथम उस परमात्मा के साक्षात्कार 1991 में हुआ और उस परमात्मा के विरह का जो आज ही के दिन आश्विन कृष्ण सप्तमी को हुआ, दीर्घ 17-18 वर्ष पूज्य श्री महाराज जी के चरण कमल रहने का अवसर उन महापुरुष ने प्राप्त कराया। वो तो इस
शरीर का जो काल के प्रसंग में था, कई जन्म का कितना पुण्य कर्म था उस महापुरुष ने, लेकिन इतना अल्प समय में इतना तो बोला नहीं जा सकता 7 मिनट में, फिर भी उनके पूरा प्रति क्षण प्रतिपल हमारा जीवन के लिए अनुभव है, हमारा जीवन के लिए साधना है। सेवा तो मैंने नहीं किया, उस महापुरुष ने मुझे सेवा के योग्य बनाया। क्या विलक्षण प्रतिभा थी, मैंने देखा, अनुभव किया। महाराज जी के साथ पूरा भारतवर्ष मैंने भ्रमण किया। जब संत के पास जाते थे, क्या आत्मीयता थी, क्या स्वागत करते थे। जिस संत हमारा यहाँ विराजमान देखते हैं, सभी का उनके भक्त मंडली पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, ये तो हम देखते हैं। लेकिन उस महापुरुष, जिस महापुरुष का सान्निध्य मुझे मिला है, हमारा भारत के संत समाज, हमने किसी संत बड़ा बड़ा मंदिर संत नहीं देखा। महाराज जी कहते हैं नर्मदा के किनारे रहने वाला महाराज जी, नर्मदा खंड के महाराज जी पधारे हैं कि क्या आत्मीय स्वागत करते थे, क्या उन लोग के अंदर प्रसन्नता होती थी। मैंने खुद अनुभव करते थे कि क्या विलक्षण प्रतिभा थी हमारे महाराज जी के अंदर। उस महापुरुष का आप तो सब देख रहे हैं, व्यवहार पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष में कुछ बात करनी है नहीं। महाराज जी तो आगम निगम के विद्वान थे। कर्म उपासना तो बिल्कुल हमने देखा। महाराज जी ने 2:30-3 बजे रोज, किसी ने पूछा था तो महाराज जी आपको क्या जरूरत है, आप 2:30 बजे 3 बजे उठ करके पूजा करते। महाराज जी रोज नित्य पूजा करते थे। महाराज जी का शिवलिंग होते थे, नर्मदेश्वर सीजन तो थे, रोज पूजा करते थे। महाराज जी ने कहा देखो, जरूरत तो मुझे कुछ नहीं है। कल हमारा स्वामी अभयानंद महाराज कहते ना, यह ना लोग अपना नहीं करते, किसके लिए करते हैं, दूसरे के लोग कल्याण के लिए। जब मैं नहीं करो तो दूसरे नहीं करेंगे, तो करना बहुत जरूरी है। तो कर्म उपासना के भी तो अद्वैत ये थे, और ज्ञान के तो कहने क्या। व्यवहार पक्ष के लिए, अब व्यवहार पक्ष के लिए विचार चलत आशुतोष महाराज जी कह रहे थे, जैसे करनी है, जैसे कथनी ऐसे करनी। संत के वचन के देता है शरीर। अब एक घटना आशुतोष महाराज ने सुनाया, रामचंद्र दास जी साक्षी है, वचन दिए, हमसे कहे कि तुम फोन कर दो, मैं नहीं आ सकता हूँ। मैंने फोन कर दिया। दूसरा दिन सुबह जब मैं कल 4 बजे गए, महाराज जी ने कहा देखो शरीर तो नाशवान है, आज है काल रहेगा नहीं। लेकिन वो व्यक्ति, वो संत कितना दुखेंगे, फिर फोन कर दो, मैं आऊँगा। गए, रामचंद्र जी साथ में गए थे। वहाँ से आने के बाद आशुतोष जी ने सुनाया, परिस्थिति ऐसा थी, व्यवस्था कुछ नहीं था, उनका शरीर ऐसे अस्वस्थ हो गए, कम से कम 15 दिन लगे स्वस्थ होने में। ऐसा जीवन थे संत के प्रति तो बिल्कुल। संत उनका तो आत्मा था, इसका मतलब गृहस्थ उसका आत्मा नहीं है। सभी गृहस्थ ने अनुभव किया होगा, मेरा से भी ज्यादा अनुभव किया। ऐसा लगता था महाराज जी मुझे ज्यादा मानते, सबका ही, लेकिन महाराज जी तो सभी को मानते थे, लेकिन अपना अपना अनुभव मानता, मैं भी मानता था, गृहस्थी मानते थे। केवल एक अनुभव तो बहुत है, अनुभव किसको सुनना है, फिर हमसे मिलेंगे। लेकिन एक उपदेश जो महाराज जी बार बार देते, जो हमारे लिए भी है जगत और गृहस्थ सभी के लिए, संत महात्मा गृहस्थ, जो हमारा कृष्णानंद जी ने आप कही क्या, ये 3 कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा, इस पर महाराज जी अपना अनुभव सुनाते थे। उस अनुभव में आपको महाराज जी बताते थे। उसका सबसे बड़ी बात है ईश्वर कृपा, गुरु कृपा तो सबको मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो आत्म कृपा, एक महाराज जी के उपदेश, और महाराज जी के उपदेश यदि मैं अपना जीवन में उतारूं, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
तो कहते थे देखो अपना क्या। तो इस महाराज जी के निमित्त मान करके आज जो हम लोग का 2 दिन से सत्संग चल रहा है, इस सत्संग के माध्यम से यदि हम अपना जीवन के सत्संग मार्ग कर सके, परमात्मा के भजन में लग जाए, ये जो महाराज जी का उपदेश, तो उपदेश हमारा जीवन को सार्थक करेगा। और यही होगी महाराज जी उपदेश सच्चे श्रद्धांजलि। इसी के साथ मैं उन महापुरुष के चरण में अपना श्रद्धा समर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। स्थानीय संपादक भी है श्रीमान जयप्रकाश जी पुरोहित, महाराज जी के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ। पावन तट पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर जी की इस पवित्र नगरी में ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय पूजनीय स्वामी रामानंद जी सरस्वती जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ तीर्थ नगरी में महाराज जी द्वारा रोपे हुए उस वट वृक्ष के अंदर, या आधुनिक भाषा में हम कहें कि उस कारखाने के अंदर बैठे हैं जहाँ मानव बनाए जाते हैं, जहाँ संस्कार डाले जाते हैं। मानव तो शरीर है और मानवता उसमें यदि है तो ही वह सच्चा मानव है। तो गुरुजी का बचपन में मैंने बहुत दर्शन किए। इस छोटी सी कुटिया बनाकर 2 संत यहाँ पर युवावस्था में तपस्या करते थे। मेरे पिताजी पंडित जयनारायण जी पुरोहित हमारे यहाँ के राजा साहब उस समय ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच रहा करते थे। मैं अपने माता पिता के साथ भी उनके दर्शन करने आता था। तो मुझे अनुभूति होती थी कि हम किसी एक ऐसे संत के दर्शन कर रहे हैं जो रामायण काल में, जो सतयुग त्रेता युग में हम आश्रमों में जाकर के जब जाते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो मैं भी ऐसे ही अपने आप को एक समझता था और जाता था कि ऐसे संत महात्मा यहाँ हैं जिनके हम दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। उन्हीं संत महात्मा ने आज इतना विशाल यहाँ पर यह आश्रम बनाया, और उनके बनाया क्या, ये अपने आप ही माँ नर्मदा ओंकारेश्वर भगवान की दया से और उनकी प्रेरणा से बना है, सभी के सहयोग से, सभी संतों के सहयोग से। और यहाँ पर शास्त्रों का ज्ञान, वेदांत, वेद पुराण सभी का ज्ञान यहाँ दिया जाता है, और संत लोग आते हैं यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त करके पूरे भारत में जाकर अपना झंडा गाड़ते हैं। जैसे कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ से 1200, 1300, 1400 साल जो भी रहा हो, यहाँ बाल्यावस्था में आए। उनके गुरु का स्थान है ये। गुरु दीक्षा ली थी उन्होंने यहाँ। गुरु गोविंद पादाचार्य जी यहाँ रहते थे। ये इतना तपस्वी स्थल है। उसी स्थल पर गुरु शंकराचार्य जी के रूप में उन्होंने यहाँ आकर एक अपना झंडा गाड़ा और पूरे भारत में हमारी ध्वज, सनातन धर्म की ध्वजा फहराई। मैं अपनी ओर से, जैसे बहुत संत महात्मा हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मलीन गुरु जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम आएँ, यहाँ से सीखें, सीख कर जाएँ और जा कर के यहाँ के नाम को उज्जवल करें, सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएं। जो भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं वो भक्त भी अपने जीवन में यहाँ के जो आचरण हैं उनको उतारें। संसार में सबसे बड़ा धन है तो वो धन है अपने परिवार की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने देश की सेवा, संत समाज की सेवा, जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है उनकी सेवा करना। धन दौलत ऐश्वर्य ये हम सब अपने हाथ का मेल है, ये कभी भी कम ज़्यादा होता रहता है, किंतु हमने जो कमाया है वो हमारा आचरण है, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है। हम अच्छी सोच लेके जाएं और
हमारे इस आश्रम का नाम पूरे देश में रोशन करें। मैं समझता हूँ माँ नर्मदा के इस तट पर जो संत इस आश्रम में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे और भी आश्रम होंगे, मैं देखे नहीं हैं, पर वो निश्चित रूप से यहाँ से विद्वान होकर निकलते हैं। इतना कहकर मैं प्रणाम करता हूँ और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सर्व संतों को प्रणाम। जय ओंकारेश्वर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, गुरुदेव की जय। उपस्थित चाहे कोई भक्त हो या महापुरुष महात्मा हो, अपने अपने हिसाब से बहुत से लोगों के अंदर संस्मरण है। बहुतों ने उनको किस प्रकार ग्रहण किया वो भी अलग अलग है। मैं भी महाराज श्री के सानिध्य में रहने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी। एक संस्मरण है, बहुत से हैं, परंतु एक मैं सुनाना चाहता हूँ। महाराज श्री का जो शरीर का जो अंतिम अवस्था थी, तो काशी गए थे महाराज श्री। तो हम लोग सेवा में थे, आशुतोष जी महाराज है, स्वामी जी तो थे, प्रज्ञानंद जी थे, मैं भी था, एक तो महात्मा और भी थे महाराज श्री जी की सेवा में थे। तो महाराज श्री जी का जो शरीर की एक अंतिम अवस्था थी, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन में शरीर छूट जाएगा। तो लेटे थे, एक भक्त आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महापुरुषों को समझना बड़ा कठिन होता है। मतलब उनका जो व्यवहार हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो अपने हिसाब से सोचते हैं, जैसे उन्होंने हमारी बात मान लिया, ये मान लिया, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ठीक है, नहीं माना तो सोचते हैं ठीक नहीं है, ऐसा करके हम लोग करते हैं। तो एक चेन्नई से एक भक्त एक दवाई लेके आए। अब ये पक्का था कि अब जो शरीर रहेगा नहीं महाराज जी का, कोई दवाई वगैरह का कोई मतलब नहीं है। फिर भी वो चेन्नई से एक दवाई लेके आए और आके महाराज जी मैं दवाई लेके आया हूँ, आप दवाई खाइए, ठीक हो जाएंगे। तो हम लोगों में से एक सेवा में एक महात्मा जी थे, उन्होंने उनको थोड़ा डांट दिया, अब दवाई क्या काम करेगी, दवाई का क्या मतलब। तो अब वो चेन्नई से दवाई लेके आए तो बड़ा दुखी हो गए। वो सीढ़ियाँ थी, वहाँ सीढ़ियों में जाके रो रहे थे, मतलब मैं इतनी दूर से दवाई लेके आया हूँ और मेरा कोई आना ठीक है, दर्शन हो गया, परंतु वो जो जिस उद्देश्य से आया था वो सार्थक नहीं हुआ। तो महाराज श्री जी लेटे हुए थे। अब कल्पना कर लीजिए, ऐसी बीमारी शरीर का अपना प्रारब्ध रहता है, हो ही जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी, रामकृष्ण परमहंस जी देख लीजिए, रमण महर्षि जी देख लीजिए, दादा गुरु जी वगैरह, जो भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, शरीर का तो अपना अपना प्रारब्ध होता है, उनको बीमारी होती है, हालांकि उनको इसको लेना देना नहीं होता। तो महाराज श्री जी उस अवस्था में भी लेटे हुए कहते हैं बड़ा कठिन है समझना किसी के भाव। तो मैं पास में, भगवान क्या बात है, जानता नहीं। वो वशिष्ठ जी ने राम जी को क्या बोला था, महाराज जी बहुत सी कुछ बातें बोली होगी। वो एक श्लोक बोला मनुष्य अवस्था में लेटे लेटे, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोष जनेत, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोष जनेत राम तदेव ईश्वर आराधना। भगवान बात तो ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब इस श्लोक का भाव था कि हे राम, वशिष्ठ जी बोलते हैं, जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी जीव के अंदर आप संतोष उत्पन्न करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, तो ये भी ईश्वर की आराधना है। परमात्मा तो अंदर बैठा है, उसके अंदर बैठे परमात्मा को आप आराधना कर रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान फिर क्या करें, देखो वो कितना दुखी हो रहे हैं, चेन्नई से लेके आए हैं दवाई। अरे शरीर तो दवाई खाएंगे तो भी छूटेगा 2 दिन में, नहीं खाएंगे तो भी छूटेगा, कम से कम उनको संतोष हो जाएगा ना, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ तो मैं मतलब अपने सफल हो गया। तो भगवान ठीक है, तो उनको बुलाओ दवाई, और दवाई अभी खाएंगे। तो वो दवाई मैंने उनको बुलाया, बहुत प्रसन्न हो गए, वो ऐसा खुश हो गए कि मैं दवाई लेके आया। भक्त का भाव रहता है ना, वो इतनी दूर से चेन्नई से दवाई लेके ही आए थे, कहाँ देखिए दक्षिण में, कहाँ वो आपका काशी उत्तर में, इतनी दूर से लेके गए। तो महाराज जी मसीह से मैं उसके सामने दवाई दिया। तो मैं देखा कि देखो महापुरुषों को समझना बड़ा कठिन होता है। मतलब इस अवस्था में भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये बीमारी वाले व्यक्ति को 24 घंटे इंजेक्शन लगा के रखना पड़ता है बेहोशी की अवस्था में, नहीं तो वो चिल्ला चिल्ला के पड़ोसियों को ऐसा हिला देता है। इस अवस्था में कितना विवेक, कितना मतलब धैर्य, कितना देखिए इस प्रकार का।
तो महापुरुषों को बहुत समझना कठिन होता है। एक हमारे यहाँ महात्मा जी अंतिम में गए, महाराज जी आपको कुछ दबा, तो लेट के ठीक है दबा दो, थोड़ी देर बाद में बोलते हैं अपनी इच्छा पूरी हो गई, तो जी महाराज ठीक है ये भी कर लो। मतलब देखिए जैसे सामने वाले को भाव को रखना, उनको ना कोई दबाने की इच्छा होती थी, ना कोई दवाई खाने की इच्छा होती थी, कोई मतलब ही नहीं था शरीर से। तो ऐसे महापुरुषों को समझना बहुत कठिन होता है। जैसा जैसा हम लोग ऊपर से अपने अपने हिसाब से समझ पाते हैं, तो मैं क्या बताऊँ ऐसे महापुरुषों के बारे में, लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हमारा सामर्थ्य है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अनुरोध करता हूँ ऋषिकेश से बधाए रहे परम पूज्य परम आदरणीय चंदन देव अवधूत आश्रम ऋषिकेश में, वहाँ के पीठाधीश्वर जी स्वामी जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमात्मा के विभिन्न नाम रूप में विराजमान स्वरूपों को नमन करते हुए जिन महापुरुष की स्मृति में इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए इस संस्था के पीठाधीश्वर परम पूज्य परम वंदनीय स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त समागत विद्वत तपःपूत संतवृंद, उनके चरणों में नमन करते हुए समुपस्थित समादरणीय संतवृंद, सतसंग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा में मातृशक्ति, ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज श्री जैसे संत वास्तव में साधु समाज के लिए तो भूषण हैं, और ऐसे संत कभी कभी अवतरित होते हैं जिनके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उनके स्वरूप के दर्शन करने मात्र से हृदय में विवेक, वैराग्य, धैर्य, संतोष, असंगता, निर्लेपता का भाव स्वतः प्राप्त हो जाता है। संत लोग केवल बोल करके उपदेश नहीं देते, वास्तव में एक संत है तो वो अपनी रहनी, अपने आचरण और अपनी निष्ठा से निरंतर उपदेश देता है। आप लोगों ने सुना होगा अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने 24 गुरु जिन्होंने बनाए, उसमें एक पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया और उससे शिक्षा ली कि किस प्रकार से वो पर पुरुष की आशा करती है, और जब कोई पुरुष नहीं आता है तो निराश हो जाती है और उसके हृदय में विवेक वैराग्य का उदय होता है। और वो सोचती है कि अब तक मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, पाप कर्म में गंवाया, अब मैं
भगवान का भजन करूंगी, भगवान से ही आशा करूंगी, सांसारिक पुरुषों से क्या आशा करूं। तो यहाँ पर एक बात विचारने की है, वैश्या है, वही जिसकी वैश्यावृत्ति ही जिसका कार्य है, उसी से जीवन यापन करती है, जीविका है। अचानक से उसके हृदय का ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? अचानक से कैसे परिवर्तन हुआ कि उसके हृदय में वैराग्य का, निराशा का भाव जागृत कैसे हो गया? तो यहाँ पर संत लोग कहते हैं कि अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज जो ये सब तमाशा नाटक देख रहे थे, उनके शरीर का स्पर्श करती हुई हवा, उसका स्पर्श पिंगला नाम की जो वैश्या है उसको हो गया, और उसका ये फल हुआ कि उस वैश्या के चित्त में वैराग्य का जागरण हो गया। यहाँ तक कहते हैं कि किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की जो चिता की भस्म है, उसके दर्शन मात्र से भी जीव का कल्याण हो जाता है। ये तो अपने भाव की, अपनी भक्ति की महिमा है कि जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। महाराज श्री की तो कृपा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निरंतर उनकी कृपा वृष्टि सभी साधकों के, संतों के, भक्तों के ऊपर निरंतर बरस रही है। अपने अपने भाव और भक्ति के अनुसार साधक लोग ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि संत तो निरंतर देते ही रहते हैं। तो अभी भी महाराज जी भले ही 5 भौतिक शरीर रूप में विराजमान नहीं हैं, ब्रह्म रूप हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्मृति निरंतर साधकों को प्रेरित कर रही है ज्ञान वैराग्य के लिए, परमात्मा निष्ठा के लिए, और किस प्रकार साधु का जीवन व्यवहार में भी कैसे असंग रहे, कैसे निर्लेप रहे, कैसे समता में रहे, कैसे अपने द्वारा सब जीवों को प्रसन्नता का दान करे, निरंतर उपदेश मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अनुवर्जाम्य हम नित्यम पूजये दंद्री रेणु भी, कि इस प्रकार के जो महापुरुष है अनपेक्षः शुचिः शान्तः निर्वैरः समदर्शिनः अनुवर्जाम्य हम नित्यम पूजये दंद्री रेणु। ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जो निरंतर सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। देखिए, गुरु अपने शिष्य में परमात्मा का दर्शन करता है, गुरु अपने शिष्य को परमात्मा मानता है, लेकिन शिष्य शायद ही अपने गुरु को परमात्मा मानता हो। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी का सानिध्य करने से, सेवा करने से, सत्संग सुनने से उसको भी समझ में आ जाता है कि गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जबकि संत गुरु तो उसको पहले से ही जानते हैं कि ये भी क्या है, उनके लिए तो सब परमात्मा रूप ही, सब में आत्मा का, परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। तो ऐसे महाराज श्री जो सब में सम दर्शन, परमात्मा दर्शन करने वाले, उन्हीं संतों के लिए कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। पीछे पीछे क्यों चलते हैं? कि उनके चरणों की धूल उड़े और वो धूल उड़ करके मेरे मस्तक पर पड़े, जिससे कि मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो हम लोग कितने धन्य हैं
कि ऐसे समय में हम लोग भी उपस्थित है कि उन महापुरुष के गुणानुवाद, उनकी स्मृतियाँ सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और ये उनकी स्मृति, गुणानुवाद, उनकी निष्ठा, जिसके द्वारा हम लोगों को भी निरंतर प्रेरणा मिल रही है। अधिक न कहते हुए पुनः ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति। सदन आश्रम हरिद्वार से पधारे परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज से गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत संसार समुद्रतारा नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। पतित पावनी माँ नर्मदा के किनारे विराजमान अमल ओंकारेश्वर को नमन करते हुए जिन महापुरुष के निर्वाण दिवस में यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे सतचित आनंद रूप से सबके अंतःकरण में विराजमान, सबको प्रेरणा दे रहे ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए उनके ही प्रतिनिधि इस आश्रम के जो वर्तमान में अध्यक्ष और इस सभा के अध्यक्ष वंदनीय पूजनीय श्री स्वामी प्रणवानंद जी महाराज को भी नमन करते हुए मंच में विराजमान खेड़ीघाट से पधारे हुए वंदनीय पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज, उनको भी नमन करते हुए कैतल से पधारे हुए वंदनीय पूजनीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज को भूयो भूयो नमन करते हुए हरिद्वार से पधारे हुए वंदनीय पूजनीय अर्चनीय महामंडलेश्वर विद्वत वरिष्ठ श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती, उनको भी नमन करते हुए और हमारे जो संचालक ऋषिकेश से पधारे हुए अखंडानंद जी महाराज और जितने भी आचार्य वर्ग समस्त सबको प्रणाम करते हुए जिज्ञासु साधक और भक्तगण सबको अभिवादन। आज हम लोग महाराज के निर्वाण दिवस में यहाँ एकत्रित हो गए। महाराज का स्मरण इतना है, कहाँ से प्रारंभ करें कहाँ से समाप्त करें। निर्वाण को लेके अभी बता रहे थे केशवानंद स्वामी, निर्वाण किसको कहते हैं, अर्थात जिनकी सप्त ग्रंथि नष्ट हो गई। भागवत में देखिए पूर्व महात्म्य में भी आया सप्त ग्रंथि विभिन्नम, और उत्तर महात्म्य में भी आया सप्तावरण भंगाया।
7 आवरण अथवा 7 ग्रंथि जिसकी नष्ट हो गई। 7 ग्रंथि कौन है? नारद पुराण के अनुसार कलह, कालह, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 ग्रंथि माना है। इसका विच्छेद हो गया। अथवा वेदांत के अनुसार है दुख है, जन्म है, कर्म है, राग द्वेष है, अभिमान है, अविवेक है, अविद्या है। ये 7 ग्रंथि ये जीव के 7 गुण माने जाते हैं अथवा 7 धर्म है। जब तक रहेंगे तब तक जीव है। ये 7ओं से जो परे हो जाता है वही निर्वाण है। उस स्थिति में महाराज पहुंचे। जीवन मुक्त भी थे और विद्या विलक्षण पुरुष है। पुराण में बता दिया है साधु किसको कहते हैं। निर्वैरः सदयः शांतो दम्भहंकार वर्जितः निरपेक्षः मुनिः वेदः रागः साधोरिह उच्यते। निर्वैर महाराज में किसके प्रति वैर? एक संत थे, सुनाते थे, नाम तो नहीं बताऊंगा। महाराज से कभी कभी जानबूझ करके वो कुछ छिड़ाते थे, तो जब भी दोबारा आते थे महाराज उनको, संत जी कैसा है, ठीक है ना? कभी कुछ नहीं करते थे। निर्वैर, किसी से वैर नहीं। गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है निर्वैर वही हो सकता है परमात्मा में स्थित हुआ महापुरुष। निर्वैर सदयः, दया उनके अंदर थी। कोई भी हो सबके हित करना चाहते थे, दया भी उनके अंदर। शांत हो, सब कुछ करने पर भी शांत, सभी विषय में उसकी स्थिति, शरीर की स्थिति ऐसी आई थी तभी भी शांत है। एक बार साधन सदन में ज्ञानयज्ञ हो रहा था, उसमें तो आए थे। उस समय में बोलते नहीं थे, ऊपर रहते थे लाइब्रेरी के वहाँ रूम में, बाहर ही खटिया डाल के बैठे रहते थे, कमरे में कभी नहीं रहते थे। शायद 2006 या 7 में होगा। उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था महाराज का। तो ऊपर भी उनको श्रवण करने के लिए माइक लगाया था। बिल्कुल इतना एकाग्र चित्त से सुनते थे, शांत होकर। एक महात्मा थे, वो छांदोग्य उपनिषद ले रहे, मैंने बृहदारण्यक लिया। तो पहले पाठ करके मैंने आके प्रणाम किया महाराज को। महाराज ने पूछा लोकेशु पंचविधः सामा उपासिता, क्या अर्थ है इसका बताओ। यद्यपि मेरा विषय नहीं था, मैं बृहदारण्यक ले रहा था। मैंने बताया महाराज ऐसा ऐसा है, विभक्ति व्यत्यय करना चाहिए। ये तो लोक उपासना नहीं है, लोक दृष्टि करना है पंचविध में, ठीक है। उसके बाद वो संत भी आ गए, नाम तो नहीं कहूँगा अभी वृंदावन में। उनसे कहा महाराज ने, देखो महात्मा जी अब बहुत बढ़िया बोलते, अच्छे बोलते, किंतु थोड़ा भाष्य का अवलोकन करो। उन्होंने क्या अर्थ किया था, लोकेश बोलते लोक में 5 प्रकार की उपासना करें। उपासना महाराज इतने सूक्ष्म से सुनते, इसलिए शांत थे, बिल्कुल शांत होकर सुनते थे। दंभ अहंकार वर्जित, सबको पता है। निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। जब आश्रम में थे तभी भी नर्मदा के ऊपर छोड़ दिया था, कोई अपेक्षा नहीं। मुनि ही ऐसा जो मुनि वीतः वीतरा साधुरिह उच्यते, साधु कहा। और झूठ कभी पसंद नहीं करते थे महाराज, बिल्कुल जैसा अपने स्वामी जी साधन। ये भी एक बार की घटना है, ज्ञानयज्ञ के समय में एक महात्मा है, अभी भी हम लोग घूमते घूमते नीलधारा में गए। महाराज की सेवा में भी थे कुछ दिन। बोलते बोलते कुछ झूठ बोल दिया, महाराज ने इतना झाड़ दिया उनको, बाप रे, रोने लग गए। तो गंगा जी स्नान मत करो, संध्या मत करो, जप मत करो, कोई फर्क नहीं, किंतु झूठ नहीं मत बोलना। महात्मा भी नाम नहीं बता,
हिरना डाला। और महाराज का दर्शन मैंने सबसे पहले 89 में किया था। 89 में जो कुंभ हुआ था उसमें पधारे थे। उस समय में अपने ही उस कैंप में एक विलक्षण संत, अद्भुत सब जानते हैं, खप्तर बाबा जी, बहुत प्रसिद्ध संत हो गए। जो शंकराचार्य चौक है उन्होंने उद्घाटन किया। पहले डॉक्टर थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे। 15 दिन रुके थे। महाराज भी एक दिन आए थे वहाँ कुंभ से। खप्तर बाबा जी बोलते नहीं थे किससे, महाराज आते ही उन्होंने आके प्रणाम किया। उन्होंने खप्तर बाबा ने महाराज बैठे, महाराज को देखा। उस समय में महाराज का मैंने सबसे पहले दर्शन किया था 89 कुंभ में। उसके बाद दर्शन करते रहे, उनका संग मिलते रहा। और अंतिम में जो काशी में जो अपना लीला समाप्त करके स्वधाम में पधार रहे थे, उस समय में भी हम वहीं थे। शायद उनको पता है, स्वामी जी भी थे एक बार गर्मी के समय। आदरणीय प्रणवानंद महाराज और एक संत थे, उनको गुस्सा आकर थप्पड़ मार के भगा दिया और मुझे बुला दिया। इतनी धूप तप रहे, मैं बैठना मुश्किल हो रहा है। महाराज लेटे मस्त मुझे सुनाते रहे 10, 15, 20 मिनट। मैं परेशान है गर्मी से, वो आराम से सोकर। बाद में मैंने कहा महाराज मुझे जाना है थोड़ा पाठ। अच्छा ठीक है। ऐसे विलक्षण पुरुष, उनको क्या वर्णन करें। सूर्य को यदि कोई हम दीपक दिखावे, क्या दिखावे, और ब्रह्म का यदि वाणी से वर्णन करे, तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, क्या वर्णन करे। बस हम इतना ही उनसे प्रार्थना करता हूँ, वो जिस मार्ग में चले हैं उसी मार्ग में हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, किंतु पहुँचने के लिए प्रयास करें। हम लोगों को सामर्थ्य दे, हमारा जीवन सफल हो जावे, ऐसा वो हमारे ऊपर सच्चिदानंद रूप से विद्यमान है, वो कृपा करे और हमारा जीवन कृतकृत्य हो जावे। तभी वास्तव में ये श्रद्धांजलि है, उनके प्रति भावांजलि है। इतना कहते हुए मेरे वाणी भगवान और उनके चरण में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति। पधारे हुए माते पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभियानंद सरस्वती जी महाराज हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान भूत भावन ओंकारेश्वर भगवान, अमलेश्वर भगवान, माँ नर्मदा जी, सबकी अनुकंपा प्राप्त हो, उनको वंदन। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय और अपने नित्य स्वरूप से प्रतिक्षण विराजमान परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान, इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार, आश्रम के परमाध्यक्ष, परम श्रद्धेय परम पूज्य परमादरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंदपुरी जी, और हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण ओंकारेश्वर के श्री महंत आज उपस्थित हैं, कैलाश भारती जी महाराज, हमारे पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज, मंच पर समुपस्थित सभी यति वृंद, समुपस्थित सभी साधक वृंद, सभी को प्रणाम करते हुए महाराज श्री के
प्रति मेरी श्रद्धांजलि भावांजलि है। महाराज श्री से जो पहली बार मेरा दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, मैं मिला, मैं था वृंदावन और मोती झील में पूज्य स्वामी अखानंद के आश्रम में रहता था। वहाँ डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी, उनका स्नेह से इसको मिलता था। और उस समय स्वामी वामदेव जी महाराज पूज्यपाद वहाँ रहते थे। उनके पास हम 3-4 लोग बैठ कर के कुछ स्वाध्याय करते। उस समय एक दिन डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी हमसे कहा, मेरा नाम लेकर के, एक दिव्य विभूति आई हैं, चलो दर्शन कराएं। ऐसा मुझको प्रेरणा दी। तो हम जानते नहीं थे। फिर हमको स्वामी गोविंदानंद ले जा कर के ऊपर के कमरे में रुके थे महाराज जी, उनके पास ले गए। हमने प्रणाम किया, करीब 1 घंटा हम लोग बैठे, क्योंकि गोविंदानंद जी वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता। और कुछ मैं पूछता रहा, महाराज श्री समझाते रहे। वह सानिध्य प्राप्त करके हमको एक ऐसी अनुभूति जैसी हुई कि यहाँ बुद्धि से कोई बात नहीं हो रही है, ये तो साक्षात भीतर के अनुभव का रूप है। बौद्धिक रूप से तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी पढ़ाते, लेकिन ये तो साक्षात अनुभव जन्य वाक्य है। हृदय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये मेरा महाराज श्री से पहला दर्शन था। उसके बाद फिर मैं महाराज श्री को ढूंढते ढूंढते लखनऊ फिर से आया। लखनऊ से गया था, फिर से लखनऊ आया और बनकुटी गया। बनकुटी पहुंचा कुछ समय रहने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। तो जो साथ में रहते थे उन्होंने कहा एक समय पर चलो खेत में फावड़ा चलाना। तो क्योंकि मैं एक ऐसी संस्था से आया था जहाँ पर कर्मचारी लोग बहुत सुविधा भोगी होते हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी होते हैं। तो हमने कहा फावड़ा चलाना, बोले हाँ, और क्या पता महाराज श्री भी आ जाए। तो जब फावड़ा चलाना वहाँ पर किया, फिर वहाँ था तो फावड़ा चलाया, तब हमको लगा ये मेरे संस्कारों में कुछ शुद्धि हो रही है। क्योंकि जो मेरा संस्कार सुविधा के प्रति ज़्यादा था, क्योंकि एक ऐसी संस्था से मैं था, और आज संस्कार में ऐसा हमारे डाला गया महाराज श्री की कृपा से कि परिश्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो, आलसी मत बनो। और महाराज श्री के साथ रह कर के एक चीज़ तो ये मैंने सीखा हुआ। फिर किसी समय पर ऐसे स्वाध्याय में भी बैठते थे, महाराज श्री का प्रेम। कोई एक हमारे साथ के महात्मा थे, उनसे हमारा थोड़ा सा मतभेद हो गया। तो महाराज श्री ऐसे वहाँ एक बरगद का पेड़ था, शायद वहाँ बैठे थे, तो हम गए, तो हमने उसकी शिकायत की, जो जिससे मत उसकी शिकायत की महाराज। तो महाराज श्री ने कहा स्वभाव उसका ऐसा है, विक्षेप तुम्हारे भीतर क्यों हो रहा है? अरे ऐसा शब्द बोला, स्वभाव उसका ऐसा है तो विक्षेप तुम्हारे भीतर क्यों हो रहा है, तुम क्यों शांत हो रहे हो? फिर उसके साथ में जब महाराज श्री से चर्चा किया तो हमको एक सूत्र समझ में आया कि ये जगत का स्वभाव जैसा है उसके साथ राजी हो जाओ। अगर समझदार हो, महाराज श्री की करुणा से जो समझ में आया, संस्कारों में शुद्धि करते रहो, और जिसका जो स्वभाव है उसके स्वभाव को बदलते बदलते तो आपका समय खराब हो जाएगा। स्वभाव के साथ राजी हो जाओ। संसार का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, स्वभाव के साथ राजी हो जाओ। और जब शास्त्र का श्रवण करोगे, मनन करोगे, तो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होगी, स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। संस्कारों में शुद्धि, स्वभाव के साथ राजी होना, क्योंकि स्वभाव कभी किसी का नष्ट नहीं होता। जो बदल जाता है उसको हम आदत कहते हैं, वो संस्कार। अग्नि का स्वभाव उष्णता है,
वो है रहेगा, स्वभाव न जहाँ। तो जिसका जो स्वभाव है राजी होना सीख जाओ, अपने आनंद में रहो और अपने स्वरूप को पहचान लो। अगर यही महाराज श्री की कृपा से समझ में मुझको आया, मेरा बहुत बहुत महाराज श्री के प्रति मेरा हार्दिक भावांजलि है, मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे यहाँ पर जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप भी और साथ ही साथ वृत्ति के अनुसार भी उन्हीं महाराज श्री जी के प्रतिरूप प्रतिनिधि या उन्हीं के स्वरूप हमारे स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज भी हैं। जो उनके स्थान पर बैठता है वो उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। तो वो हमारे आपके परमादरणीय हैं, उनके प्रति वही भाव होना चाहिए, वही भाव होना चाहिए। और ईश्वर की तो ऐसी कृपा है कि उनका स्वभाव, गुण, वृत्ति सब उन्हीं के जैसे है। इतना संतों से प्रेम करते हैं। मेरा उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने हमको बुलाया। और ऐसी अभी किसी एक ने ऐसा शब्द बोला था, बहुत अच्छा लगा था कि एक ये जगह एक ऐसी खान है कि जहाँ श्रेष्ठ संत बनाए जाते हैं। एक संत बनाना कई यज्ञों का पुण्य होता है। एक संत का निर्माण आसान नहीं है। तो मैं महाराज श्री को भी भावांजलि प्रदान करता हूँ, पूज्य परमाध्यक्ष जी को वंदन करता हूँ। सभी मंच को प्रणाम करते हुए हरिओम नमो नारायण। अब मैं इसे आगे अनुरोध करता दत्तात्रेय संन्यास आश्रम खेड़ी घाट अड़वा, वहाँ के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज से। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुभ यद भद्रं तन्नो आसुभः। ओम शांति शांति शांति। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डसूनुशौनका सुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे। तरङ्गरङ्ग सर्वदा नमामि मातु नर्मदा। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, ओमकार महाराज की और आप सभी की भी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव भगवान महादेव ओमकार अमलेश्वर के चरणों में अनंत कोटि प्रणिपात समर्पित करते हुए
इतना संतों ने महाराज जी के बारे में बोल दिया और हम लोग 2 घंटे से सुन रहे हैं और इतनी संतों की जो वाणी थी मीठी लोरी जैसी थी कि आधा घंटा तो सबकी झपकी लग गई है। लेकिन महापुरुषों के चरणों में, क्योंकि मैं जब भी मेरी कभी इच्छा होती कुछ सुनने की, तो जो हमारे ये दिव्यानंद जी महाराज है, मैं इनको सुनता हूँ, चाहे शंकराचार्य जयंती के उत्सव में मेरे को सुनने का मन हो, क्योंकि इनको सुनने से हमको हमारे पूज्य महाराज जी की याद आ जाती है, जो महाराज जी के भीतर शांति। क्योंकि 91 से हम भी महाराज जी के सानिध्य में रहे, निरंतर उनका दर्शन किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया, तो उनके बारे में कभी भी अगर पूरा कुछ जानना हो तो जैसे हमारे प्रणवानंद जी तो उनकी प्रतिमूर्ति ही हमारे पास है, लेकिन दिव्यानंद जी जितना महाराज जी में क्या क्या था, महाराज जी स्थित प्रज्ञ महापुरुष थे स्वरूप में, और व्यवहार की भी उतनी ही कुशलता थी। और वैसे ही अंतिम समय में अगर आप ध्यान देखेंगे, बड़े आत्मनिष्ठ और अंतर्यामी जैसे हो गए। अंतिम समय में महाराज जी रामगढ़ में एक बार थे, तो मैं महाराज जी का दर्शन करने आश्रम से गया, तो सत्य चेतन जी उस समय सेवा में थे और भी कुछ महात्मा थे। तो महाराज जी की ऐसी अवस्था नहीं थी कि वो लेट के अब उठ सके, लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो महाराज जी ने आवाज, अभी हम मतलब सीढ़ी पे चढ़े नहीं थे, नीचे ही थे, नीचे से प्रणाम किया, तो बोले कौन आए हैं? तो शायद सत्य चेतन ने बोला महाराज जी विवेकानंद आए। अच्छा, मेरा विवेकानंद आया, बताइए कैसा था? और मुझे याद है, महाराज जी को तो प्रणवानंद जी को शायद याद नहीं होगा या होगा भी, डोल आश्रम में जब पहली बार हम लोग कल्याण दास जी, गुरु शरणानंद जी, मैं, कृष्णानंद जी महाराज, तो हम लोगों की जोड़ी बन गई थी। कृष्णानंद जी और महाराज जी भ्रमण पे जाते थे सुबह, मैं और गुरु शरणानंद जी घूमने जाते थे, और कल्याण दास बाबा उनकी मंडली के साथ जाते थे। तो एक दिन मैं जब शाम में आए तो मैं महाराज जी के पास प्रणाम निवेदन करने गया, क्योंकि महाराज जी के पास शांति का सागर था, वहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता था। संतों का जैसे वन से वन बनता है, ऐसे जीवन से जीवन बनता है। और महाराज जी में शास्त्र निष्ठा का एक और उदाहरण है, रेवा तटम तप कुर्यात मरणम जागवी कटे, वो भी महाराज जी ने किया, जीवन भर रेवा के तट पे किया और अपने देह को काशी के जैसे स्थान पर छोड़ा, जिनका पूरा जीवन ही शास्त्रोक्त जीवन था। तो मेरे से महाराज जी पूछते हैं कि ये नीचे जो ब्रह्मचारी है, प्रणवानंद जी के लिए प्रणव चैतन्य थे, आपको कैसे लगते हैं? तो मैंने कहा महाराज जी अब तो बहुत छोटे हैं और बहुत ही छोटे बालक जैसे हैं आपके, अब हम इसके बारे में क्या बताएंगे। फिर मैं जब दूसरे दिन प्रणाम करने गया तब भी मेरे से उन्होंने यही बात पूछी। तो हमने कहा महाराज जी मैं तो जब भी आया 2-3 बार मैं उनको संध्या करते देखता हूँ, नीचे वो जो लकड़ी के मकान था उसमें, तो बड़े प्रसन्न हुए। और तो हमको ऐसा लगा कि महाराज जी ने अपनी कृपा का जो सब कुछ था उनके पास, वो सारा इनमें उड़ेल दिया और हमको ये प्रणवानंद जी इसी रूप में हमको मिल गए। महाराज जी का एक किस्सा सब लोग सुन ही रहे थे, जो महाराज जी बोलते थे, दुर्लभम त्रय में वेतन देवानुग्रह मनुष्योत्तम मुक्षतम महापुरुष संशया। तो उसमें एक आत्म कृपा की जो बात आपने सुनी, तो महाराज जी एक किस्सा सुनाते थे, बहुत सारे ऑडियो में भी है, सबने पढ़ा भी है, कि एक बार वो किसी संत की कुटिया पे गए और कहा कि ये संत बड़े कठिन हैं, बड़े गुस्सा करते हैं, इनसे मिलना मुश्किल है। लेकिन जब महाराज जी गए तो महाराज जी
तो उन्होंने कुटिया के बाहर बिठा दिया, भिक्षा तैयार करी, फिर उनको कुटिया में ले गए। तो महाराज जी ने उस संत से कहा कि भगवान हमको आपकी कृपा चाहिए। तो वो जो संत थे वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा देखो तुम्हारी इस पर सबसे बड़ी कृपा क्या है कि तुमको मनुष्य का जन्म मिल गया, और इससे भी बड़ी कृपा ये हो गई तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा हो गई, अपने कल्याण की इच्छा जाग गई। लेकिन इससे भी ज्यादा एक कृपा चाहिए, जब तक आप अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे कोई संसार की कृपा काम आने वाली नहीं है। यही बात महाराज जी कहते थे, आत्म कृपा करो। ये 15 वर्ष में या जो श्रद्धांजलि हमने करी, तो कुछ अगर 15 बातें भी हमारे जीवन में महाराज जी की उतर जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर जहां से चले थे वहीं के वहीं खड़े हैं, तो 15 नहीं 1500 भी हो जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। महापुरुषों के जीवन से कुछ हमको सीखना चाहिए। और आज देखिए बड़ा सुंदर सहयोग है, हमारे महानिर्वाणी के महाराज जी कैलाश भारती जी भी हैं, नरसिंह टेकरी वाले महाराज जी भी, बजरंग दास जी भी, हम बहुत दिनों बाद सब इकट्ठे मिल रहे हैं। तो ये भी एक महाराज जी का बड़ा एक समय। और हमारा तो आज कार्यक्रम ही नहीं था, कल महाकाल लोक में इतना थक गए थे और कल अभिषेक भी वहाँ हमारे को भगवान ने सेवा दी थी, लेकिन ऐसा जाने का भी था। लेकिन अंदर से जब हम वहाँ पहुँचे, भगवान महादेव के रोज दर्शन सेवा में मैं जब आता हूँ तो वहाँ से मेरा मन ऐसा हुआ कि ये सब तो होता रहेगा, आज महाराज जी की पुण्यतिथि में चलेंगे। 12 बजे एक निमंत्रण है, मैंने उनसे कहा कि भाई आज मैं नहीं आऊँगा 12 बजे आपके कार्यक्रम में, मेरी मन है कि। और अभी प्रणवान जी ने भी वही बात बोली कि महाराज जी एक ही दिन तो आता है। तो ऐसा ही हमारे ऊपर अनुग्रह महाराज जी का और आपका भी आशीर्वाद स्नेह बना रहे। अगर कुछ ज़्यादा समय ले लिया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हरिओम तत्सत।